समागम कर रहे हो। आप जी ने सुनिया है श्री हजूर संत महाराज ईश्वर सिंह जिराड़ा साहब वाले जिन्हों तो भरोसाए महापुरुष जो साल 1975 विखे महापुरुषों ने अपना शरीर का परित्याग करना चाहया। 26 अगस्त वाले दिन शरीर का परित्याग किया। उदों भी यह महापुरुष साध संगत नाल सन। इन्हों एक महीना पहला चिट्ठी पा के उत्थों बुलाया। चिट्ठी तो लिखा है, अज भी देख सकते हो आप जी, कि शरीर का बहुत थोड़ा समा रह गया है। दसिया महापुरुषों ने वचन अखीर में आख्या कि यह समा साडा आखिरी होगा। थले महापुरुषों के आदेश है और साध संगत इतनी नेड़ता महापुरुषों की आप जी राणा साहब के कई दर्शन किए हो। जो दरबार साहब के पिछले पासे भोरा साहब है, जो आप जी दर्शन करके आए हो, धनता योग हो। क्योंकि जो आप प्रैक्टिकल जाके देखते हैं ना, फिर विश्वास बन जाता है। फिर देख के साध संगत आपा नूं लगता भी जो गल है सच ही है। जो आप भोरा साहब दर्शन करते हैं, उदों हेठा हो रहा भोरा साहब जो छोटा जहा है, उन्होंने आम दर्शन नहीं कराए जाते। जो कि स्पैशल ही उत्थे महापुरुषों ने बेनती करे कि महापुरुषों जो हेठला भोरा साहब है, मैं उन्होंने दर्शन करने हैं तो सास दर्शन कराते हैं, नहीं वो भोरा साहब के आम दर्शन नहीं कराए जाते। जो उपरली स्टोरी है उन्होंने दूसरी मंजिल है, वो दर्शन कराए जाते हैं। संत बाबा भगवान सिंह जी अते दूसरे महापुरुष संत बाबा शेर सिंह जी लोहड़बद्दी वाले जो रायकोट के कोल लोहड़बद्दी है, उन्होंने पहला समा मिलिया। कहते शेर सिंह तू हेठा भोरा साहब के आ जाया कर। जदों महापुरुष संत बाबा शेर सिंह जी गए भोरा साहब के थले, तो बड़े सतपुरुषों ने आख्या कि हंकार नहीं जाना कि मैनू ये समा मिलिया है। कहते तुहाडी 3 जन्म की सेवा है, साडे नाल 3 जन्म तो सेवा करते आ रहे हो, तो थले भोरा साहब के समा मिलिया है शाम नूं 8 तो 10 बजे तक। फिर साध संगत को समा बाद इन्हां महापुरुषों नूं समा दिता। कहते तुसीं भी थले भोरा साहब आया करो शेर सिंह दे नाल। शाम नूं 8 तो 10 बजे तक समा हुंदा सी। जदों ये महापुरुषों ने थले दा दर्शन कीते, इन्हां ने भी उही गल आखी। कहते तुसीं भी मन विच इह नहीं सोचना कि मैं नाल ही सास उतों 4 किलोमीटर पिंड कुट्टा है लुधियाने डिस्ट्रिक्ट, उतों महापुरुष आउंदे सन। कहते वो नहीं सोचना कि असीं दूरों आउंदे आ, सानूं समा मिलिया। इन्हां महापुरुषों नूं कहते तुहाडी 6 जन्म की सेवा है, इस 6 जन्म का मैं तुहाडा मुआवजा मोड़ना है, फल देना है। मेरा हुण ये मन फुरना है कि बहुत मैं दुनिया समझा ली कि दुनिया समझती नहीं, हुण मैं गाहां नूं नहीं आउणा। कहते तुसीं 6 जन्म तो साडी सेवा करते आ रहे हो, तां तुहानूं थले भोरा साहब विच 8 तो 10 बजे तक आउण दा समा मिलिया है। साध संगत दोनों महापुरुषों नूं उत्थों जो जद महापुरुष उत्थे मौजूद होंदे सन, इन्हां नूं समा मिलिया है साध संगत। वरना होर किसी भी प्रेमी नूं जदों वड्डे महापुरुष थले हुंदे सन समा नहीं दिता जांदा। क्यों दस्सिया करदे ने महापुरुष कहंदे 12 साल लगातार भोरा साहब जाते रहे, एक दिन भी नागा नहीं पिया। फिर साध संगत मगरों के समय बाद भोरा साहब दी चाबियां भी इन्हां नूं दे दित्तियां सन। इतनी वड्डी नेड़ता साध संगत। इउं साध संगत आपां इन्हां महान महापुरुषों के दर्शन कर रहे हैं। आप जी बड़भागे ਜਿਹੜੇ सतपुरुषों की आप याद मना रहे हैं, वो ऐसी स्थिति वाला सी। प्रातन शास्त्र दसते हैं कि आत्मा ब्रह्मेति निश्चय, जिन्हों ने अपना आत्मा उस महान आत्मा सुप्रीम पावर विच मिला लिया, जान लिया उस आत्मे नूं। आत्मा तो साडे अंदर जो है वो सुप्रीम पावर ही है। उहदे विच ते इस आत्मा विच कोई फर्क नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज फरमान करते हैं, आत्म राम राम है आत्म हर पाइया शब्द विचारा है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के शब्द की विचार द्वारा ये प्राप्त कर लिया जिन्होंने महापुरुषों ने कि आत्मा ब्रह्म रूप है। उस आत्मा नूं जान लिया।
गुरु कलगीधर पिता जी के बचन भी आप सुनते हो, आत्म रस जो जान ही सो है खालस देव, प्रभ मैं मोह मैं तास मैं रंजक नाही फिरे। वाहिगुरु विच साडे विच ते ओहदे विच फर्क नहीं रह जाता। ये ऐसे महापुरुषों के आप जी सुन रहे हो जिन्हां दी याद विच आप सारे जुड़े हो, धनता जो आत्मा ब्रह्मेति नित्य। जेड़े सतपुरुषों ने उस आत्मा नूं हंकार ते जैलस दे अभाव करके उस आत्मा नूं जान लिया है, वो ब्रह्म रूप हो गए। फिर पावा भावो चाहे कल्प दो, संसार दा होना ते अभाव हो जाना उस साधु लई कल्पना मात्र है, रंजक मात्र। उसदे विच कोई फर्क नहीं है, उसनूं पकड़ नहीं है, अटैचमेंट नहीं है किसी वस्तु की। होना ना होना कल्पना मात्र। फिर किंग बुझा नीति किंग बरूते जय कुरोती किम। उस महापुरुषों के संसार विच आके करने वाला कोई काम रह नहीं गया। उन्हें जो कुछ करना थी सारा कुछ कर लिया। किंग बरूते कौन गल उसके कहण तो रह गई जिहड़ी वो पूरी ना कर सकिया हो, कह सकिया हो। उसने सब कुछ ही कहता जिसने उसनूं जान लिया, आत्मा नूं सत नूं। फिर किंग विजानी जानने जो उसके केड़ी गल रह गई, भाव कुछ भी नहीं। जिसने उस आत्मा नूं जान लिया, सत वस्तु नूं जान लिया, सब कुछ ही जान लिया, वो संपूर्ण हो गया। ऐसे सतपुरुषों के आप जी याद विच जुड़े हुए हो, जिन्हां वास्ते आप जी नूं सारियां दे नाम हुणे ही दस्से सी महापुरुषों ने। संत बाबा अतर सिंह साहब जी मस्तूआणा, संत बाबा ईसर सिंह साहब जी पिंडरा, संत बाबा सुंदर सिंह साहब जी पिंडरा वाले, संत बाबा नंद सिंह साहब जी कलेरा वाले, संत बाबा करतार सिंह साहब जी खालसा पिंडरा वाले, संत बाबा ईसर सिंह साहब जी राड़े साहब वाले, संत बाबा ज्वाला सिंह जी हरखोवाल वाले, संत बाबा गुरबचन सिंह जी खालसा पिंडरा वाले, संत बाबा करम सिंह जी महाराज होती मरदान वाले, संत बाबा व्याम सिंह जी रतवाड़ा साहब वाले, संत बाबा अतर सिंह साहब जी रेणु साहब वाले। यहाँ बहुत सारे महापुरुषों का जीवन मनाया जा रहा है। और भी कुछ सतपुरुषों आप एक सतपुरुषों वास्ते थोड़े जे वचन कर लेंदे हाँ। सारे सतपुरुष आपस में भेद रूप होंदे हैं, सारे ही ब्रह्म रूप होंदे हैं। बस दो बारी पढ़े। टूटिया रूहां नूं साधु रब नाल, टूटिया रूहां नूं साधु रब नाल, टूटिया जदों असीं साधु की संगत करते हैं तो साधु महापुरुष सानू गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के नाल जोड़ देंदे हैं, वाहिगुरु विच अभेद कर देंदे हैं, आप अभेद रूप होए हुंदे हैं। एक सतपुरुषों की आपां थोड़ी जी विचार ले लेंदे हैं। सारे ही सतपुरुष एक तो एक सत्कारयोग हैं ते उच्चे तो उच्चे हैं। लीला है कोई सतपुरुष बहुत सादगी विच, जिवें संत महाराज बाबा गुरबचन सिंह खालसा जी के बचन सुनाए, कितनियां तैयारियां कीतियां, तुर के चले गए स्टेशन पे। कोई सतपुरुष किस अवस्था विच, कोई सतपुरुष राजयोग, जिवें राड़ा साहब वाले महापुरुष, जिवें राजा जनक जी भी भगत होए हैं। कितने भगत होर होए हैं जेड़े
ਨਿਵਿਰਤੀ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਪੱਖੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਭਗਤ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਜਨ ਕਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ। ਬਾਹਰਲੇ ਲਿਬਾਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਉਤਰਾ ਚੜਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅੰਤਰੀਵ ਅਵਸਥਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾੜੇ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਮਸੂਰੀ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਦੇ ਹਨ ਸਤਿਪੁਰਸ਼। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਵਾਇਆ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਜੋੜ ਕੇ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ 1953 ਦੀ। 1953 1 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਰਾੜੇ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 1 ਵਜੇ ਆਪ ਜੀ ਫਿਰ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਦਿਨ 1953 ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰਮੁਖਾ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕੂਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਕਰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਕੁਝ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਰਾਏਪੁਰ ਦਾ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਗੁਰਮੁਖ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ, ਸੇਵਕ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਪ ਜੀ ਚੱਲ ਪਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੱਟ ਕੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਝੀਲ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਗਏ, ਡੱਲ ਉੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਝੀਲਾਂ ਹਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ, ਆਪ ਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਟ ਹਾਊਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਕੋਕੇ ਕੋਲੇ ਵਾਲਾ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਜਨ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੋਟ ਹਾਊਸ ਲੈ ਲਈ, ਕੁਝ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਹੈ ਨਾਲ। 1 ਸਤੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਤਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, 3.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਸਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਬੋਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਪਾਸਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਚੇਅਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਢਾ ਕੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗੇਟ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਗੇਟ ਕਿਤੇ ਖੁੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਸਦਾ ਲੜਕਾ ਉਸ ਵਿੰਡੋ ਥਾਣੀ ਉਸ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਅਥਾਹ ਸੀ ਝੀਲ ਦਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੇਕਾਂ ਹਨ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਡਿੱਗਣ ਸਾਰ ਹੀ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਯਤਨ ਕੀਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਚੁੰਬੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਦਮੀ ਬੁਲਾਏ ਗਏ, ਜਾਲ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਤੱਕ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਾਲ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬੋਡੀ ਵੀ ਨਾ ਲੱਭੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮਨਜੀਤਪੁਰ ਵੀ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਦੁਰਲੱਭ ਵਸਤੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕੂਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕੂਕਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਾੜੇ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣੀਆਂ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਤੀਜੇ ਦਿਨ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 1953 ਵਿੱਚ ਉਸ ਲੇਕ ਦੇ ਪਾਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਦੇਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆਈ ਹੋਈ, ਦੌੜ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦਰਦੀ ਨੇੜੇ ਆ ਜੇ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਆਦਮੀ ਦੁੱਖ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਕਿਉਂ? ਸਤਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਲੋਕ ਹੈ ਇਹ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨੌਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਗਤ ਮੈਂ ਝੂਠੀ ਦੇਖੀ ਪ੍ਰੀਤ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਝੂਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਸਵਾਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਾ ਬਣੇ ਭਰਾ ਭਰਾ ਨੂੰ। ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਤੱਕ ਵੀ ਨਿਭਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਧੂ ਹੋਇਆ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਸਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਸਾਧੂ ਹੋਇਆ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਸਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਠੇਕੇ ਠੂਕਿਆਂ ਲੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲਿਆ, 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਵੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਰਾੜੇ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਨ, ਗੁਰੂ 'ਚ ਅਭੇਦ ਹਨ, ਜੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਏ। 10,000 ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ 10,000 ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 10,000 ਅਸਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਠੇਕੇ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਘਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸਿੱਟ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰੇਖ 'ਚ ਵੇਖ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੰਗਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਹ ਆਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਫਿਰ ਵਾਧਾ ਹੀ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੂੰ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚੋਂ 10,000 ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਐਸੀ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅਮੀਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਅਮੀਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਚਲਾ ਜਾਏ ਫਿਰ ਕਿਤਨਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਸੁਣਨ ਤੇ ਪਰੇ ਹੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਟਿੱਕੇ, ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਚਰਨ ਧੋ ਦਿੱਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪ ਹੀ ਸਮਰੱਥ ਹੋ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। 2 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਬਾਝੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰਾਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸਨੇ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਕੁਝ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੇ।
ਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। उस बोट दे पूरा सत्कार किया। संत महाराज जी के वास्ते परोठे तैयार किए गए, कुछ जल पानी होर तैयार किया गया अच्छे तो अच्छा। संत महाराज जी कहने लगे दोनों को बुला के, मनजीत कौर उसकी पत्नी ते सरदार दलजीत सिंह, थोड़ा जिहा प्रसाद लैके दोनों को छका दिता, कहते मेरे सामने बैठ के छको। वो कहने लगे महाराज साडे लंघदा नहीं कुछ, कहते बचन मनो इसे की भलाई है। उन्होंने छक लिया। कहने लगे गुरमुखो रो ना, तुसी सारा परिवार गुरु कलगीधर पिता जी दे हुक्म दे मुताबिक गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी नाल जुड़े हो, बाणी ते बाणे नाल। ते एह गुरु नानक साहब महाराज जी सोनू अगले साल यही पुत्र मोड़ देंगे दूसरे रूप विच। पर याद रखो जितने भी ओदे तिण वगैरह नैन नक्श है हूबहू उही होंगे। फिक्र ना करो पर रो ना, नाम जपो, मूल मंत्र का पाठ करो, गुरु नानक महाराज जी का आसरा ले लो। गुरु नानक महाराज जी समर्थ है। उन्होंने धीरज हो गया, महाराज हुण तां साडी गमी चली गई, आप जी के बचन हो गए। कहते समझ लो बच्चा खेलन गया, आउंदे साल फिर आ जाएगा। आउंदे साल दसंबर के महीने 1954 उसका जन्म हो गया। खंड पाठ करवाया, खुशी विच सतपुरुषां नूं बुलाया गया। महाराज हूबहू उही है, जिथे जिथे तिण सी उथे उथे काला तिण, उही नैन नक्श महाराज, रंचक मात्र भी फर्क नहीं। कहने लगे गुरमुखो उही गुरु नानक महाराज ने भेज दिता तुहाडे घर विच। ते उसे गुरु नानक महाराज का शुकराना करो, बाणी बाणे नाल जुड़े रहो, अपना जीवन उसकी शरण विच बतीत करो। उसका नाम महाराज आप ही रखो, कृपा करो। उसका नाम सतपुरुषों ने रखिया जसवंत सिंह। कहते यह भी गुरु नाल जुड़ के अपना समा बतीत करेगा, इसलिए जस वाला होएगा गुरमुखो। इसलिए सतपुरुष जो होंदे हन, सारे सतपुरुष ऐसा ही है, क्योंकि सारे सतपुरुषों लिए आप बहुत कुछ बेनतियां नहीं कीतियां जा सकदियां। इसलिए आप एक सतपुरुषों की टूक मात्र आप जी के चरणों में बेनती की है। जो किश करे सोई प्रभ मानै, ओए राम नाम रंग राते, तिनकी शोभा सबनी थाई, जिन प्रभ के चरण पराते। वो जो कुछ भी कहते हैं गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दसते हैं, वो वाहिगुरु मन लैंदा, उन्हां दा कहा होया उवें ही कर दिंदा जो कुछ वो कहते हैं। इन्नी अभेद रूप होंदे हैं वो गुरु नाल। ऐसे सतपुरुषों की आप याद नाल जुड़े हुए, किन्ने महापुरुषों के याद विच आप साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज के चरणों में बैठे हुए। गुरमुख प्यारिਆਂ ने 12:40 का समा आज एक बार राड़ा साहब, ये आप सारे ही महापुरुषों की बड़ाई करते हैं, क्योंकि इतने समय में आप सारिਆਂ ਲਈ कितना की कुछ सुना सकते हैं। सारे सतपुरुष एक रूप ही होंगे। साधु जिहड़ी है वो आत्मक अवस्था का नाम है। जब उस आत्मा की तक रसाई हो जाती है फिर साधु हो जाता है, वही आत्मा सत है। कहते गुरु कलगीधर महाराज जी जदों रायकोट तो अगे चले, अगे संभीर कश्मीर राय जोत के पोतरे गुरु पातशाह नूं मिले, क्या महाराज कृपा करो, साडा भला करो, चरण पाओ, दीने कांगड़। पर वो बार बार याद कर कर उची उची रोई जाता है। महाराज के चरणों में बैठे हुए संभीर उची उची रोंदा है। दूजा भी भरा इसका, महाराज छोटे साहिबजादे नीआं विच चढ़ाए गए, बड़े साहिबजादे चमकौर की गढ़ी विच शहीद हो गए। पातशाह कोई भी नहीं, वंश का कोई भी नहीं बचा। महाराज जी ने कहा संभीर शांति रख, रजा विच राजी रहना सिक्खी है गुरमुखा।
रब की रजाए मन्ना सिर ऊपर, करता मन्ना आप गवावा। उस वाहिगुरू की रजा विच सिख का फर्ज है चलण का। करता उस वाहिगुरू नूं सब कुछ करन कराउण वाला मन लवे, आपा गवा देवे मैं भाव नूं खो देवे। ये सिੱਖੀ है। जदों ना ही हटिया फिर भी रोंदा रहा, कहण लग्या चंगा नेड़े आ साडे। नेड़े आ गया, कहण लग्या चंगा जमीन ते लाइनां कढ, 3 लाइनां कढ दे उंगल नाल। उसने लाइनां खिंच दित्तियां 3। कहण लग्या तू ये दस वीर हुण तैनूं किन्नी खुशी होई है लाइनां कढ देण नाल। कहण लग्या महाराज खुशी काहदी है, जमीन ते ही लाइनां खिंचियां, होर तां कुछ कीता नहीं है, इहदे विच मैनूं कुछ मिलिया तां है नहीं। हजूर दा हुक्म मन्निया। कहण लगे चंगा फिर ये लाइनां मेट दे। हुण मेट दित्तियां हुक्म पा के। कहण लगे तैनूं किन्ना कुछ दुख निकलिया लग्या हुण तक प्रतीत होया। कहण लग्या महाराज जी दुख की होना, लाइनां ही सी मिट्टी ते खिंचियां होईयां मैं मेट दित्तियां। कहण लगे गुरमुखा मेरे लिए संसार दा होना ते अभाव हो जाना इतनी की वैल्यू है जितना जमीन ते लीक खिंची है, ते जितने शरीर है मेरे विच, मेरे स्वरूप विच कल्पना मात्र है। भावा भाव चाहे कल्प तो वो आत्मा तक रसाई सी साहिबजादियां दी। वो मेरे स्वरूप चों विछड़े सी ते मेरे आत्मा च अभेद हो गए, ते दुख काहदा। जिवें तैनूं लीखां कड्डियां दा कोई सुख नहीं है, ते लीखां नूं मेड़ देण दा कोई दुख नहीं है, समीर मेरे मन ते तां इन्ना कसर है। जो कुछ होया, जो कुछ वाहिगुरू दी वस्तु सी वो मैं उसके चरणां विच सौंप दित्ती है। मेरे मन ते की असर होना सी। इसी तरह सतपुरुष जिहड़े हुंदे हन उस आत्मा तक जुड़े हुए हुंदे हन। एक बार राड़ा साहब एक अवधूत महापुरुष है जिहदा नाम संत बाबा बेअंत सिंह सी अवधूत, जिन्हां ने संत बाबा करम सिंह महाराज जी होती मरदान वालों की रज के सेवा की, रज के दर्शन किए सी, ते उन्हां दा बचन मन्निया सी, ते नाम विच जुड़ गए सन। दिन रात सिमरन विच जुड़े रहंदे सी। शिव भगत साधु अवधूत कशहरा ही रखते सन, ते एक कशहरा लक नाल एक छोटी जी कंबली जी मोढे ते रख लेंदे सी। रोइयां च रहिंदे सी, ज्यादा पिंडां विच बहुत घट विचरदे सन। और राणे साहब आ गए। राणे साहब कुछ गुरमुखां नूं पता लग्या कि संत बेअंत सिंह अवधूत बड़ा सत्कार किया। एक नहर वाले एक खूह ते एक कमरा दे दिता, उत्थे रहे आप जी। जो भी नेड़े जाया करे बड़े प्रभावशाली साधु सी, जिहड़ा उन्हां नूं मिलिया करे मन नूं आनंद हो जाए। जिस मिलिया मन होए आनंद, क्योंकि वह आनंद स्वरूप वाहिगुरू नाल जुड़े हुए सी। सब नूं कहंदे सन गुरमुखा सुखमनी साहिब दा पाठ करिया कर रोज। आप जी वो 5 पाठ करते सी, 8 पहर सिमरन विच लीन रहंदे सी। एक दिन 1 बजे के करीब आप जी चुप चपाते उठे आपके कमरे विचों भोरे साहब चले गए। आम तो भोरे साहब विच पहरेदार सेवादार होंदे हैं, पर उस दिन ऐसा होया पता नहीं सेवादार कित्थे चले गए। डोर बंद होंदे हन ते डोर भी सारे खुले। पहला उपरली बिल्डिंग जिथे सतपुरुष बैठते सन वो सारा कुछ देखा। फिर आप जी थले चले गए तहखाने विच जिथे सतपुरुष आराम कर रहे सन। उत्थे जाके उन्हां नूं कहण लगे, ओए साधा उठ, दुनिया नूं लुट के राम नाल शाही सिंघासनां ते पिया, असीं फकत रोइयां च रुलदे फिरदे हां। एकदम उठे, उठ के चरणां नूं स्पर्श कीता। राड़े साहब वाले सतपुरुषां ने, महाराज बड़ी किरपा की, किरपा करो आप बराजो, ये सब कुछ आप जी का ही तो है। महापुरुष लिबड़े लुड़ाए, चरण लिबड़े होए सी गारी मिट्टी नाल, मौजी ठाकर सी वो, ते उस पल ते पै गए।
महापुरुष राणे साहब वाला ने कहा कि गुरु महापुरुषों बड़ी किरपा की। मैं तो पहला ही चाहता सी कि विरक्ति ठाठ विच रह के सिमरन करा। हुण ड्यूटी गुरु नानक महाराज जी वालों लगी हुई है, संगतां नूं मिलना पैंदा है, अपनी सारी ड्यूटी वजाउणी पैंदी है, इस करके उसे हिसाब नाल चलना पैंदा। आपने बड़ी किरपा की, हुण आप ये सारा कुछ सांभो ते मैं विरक्ति ठाठ विच आत्मक आनंद माणांगा। बड़ी किरपा। नमस्कार करके आप जी पौड़ियां चढ़ चले। बाबा ईसर सिंह साहब जी राड़े साहब वाले, वो बाबा अवधूत बेअंत सिंह जी पलंग ते पै गए थले। थोड़े चिर बाद उठ के मगरी दौड़ पे पकड़ लिया, कहने लगा गुरुमुखा साडे नाल ठगी करदा, तू आत्मानंद विच गड़ूंद होना चाहता है, अपनी ड्यूटी मैनू देना है, ये तो गुरु नानक महाराज ने तैनू ही संभाई है। असां तां देखण वास्ते आए सां कि राड़े साहब जो कोई महात्मा है बड़े ठाठ बाठ ना रहते हैं। हुण देख लिया अंदर तो तेरे सत आत्मा दे विच ही तेरा निवास है, ते बाहर जो कुछ है दिखावा है। इसलिए सतपुरुषां दी जिहड़ी आत्मक अवस्था है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ रंचक मात्र नहीं फर्क हुंदा है, वो सत वस्तु नाल जुड़ जाते हैं ते अनात्मक वस्तु जो कुछ भी है उसनूं झूठ मन लेते हैं। न्यो देखो सो बिनस तो कास्यो करिया संग, जान हो आबिद सही चित झूठो माया राम। इस दृढ़ता न जान लेते हैं जो कुछ संसार दी वस्तुआं है ये सब कुछ झूठा है। सत नाल जुड़े हुए साधु हुंदे हैं सारे ही, जिन्हां ने आप जी ने सारे सतपुरुषों का याद में जुड़े बैठे हुए हो, याद नूं मना रहे हो, आप धनता जोग हो। सारे गुरुओं प्रबंधक जिहड़े इस स्थान दे हन वो भी धनता जोग हन। हर एक साल ऐसी याद गुरुमुख प्यारे भाई जोगा सिंह होनी ये भी बहुत बड़ी सेवा निभा रहे हैं। अज श्री अखंड पाठ साहिब का इन्हां वालों भोग पाना है, लंगर का भी इंतजाम किया है, संगतां ने रल मिल के भी किया है। इसलिए थोड़ा चिर वास्ते जितना समा मिलिया सी आप जी के चरणों में गुरमत द्वारा बेनतियां करने का प्रयत्न किया है। जे किसी शब्द द्वारा किसी गुरमुख प्यारे के मन नूं रंचक मात्र खेद पहुंचा होवे खिमा कर देना। हुण सारे ही कृपा करो, फतेह का जवाब फतेह विच कृपा करो सारे ही। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोले